गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 हमें ना बांधो प्राचीरों में, क्लास 8। इसके कवि है सीमंगल सिंह सुमन। आइए सीखे, इसमें क्या सीखेंगे? प्रकृति सौंदर्य से परिचय, प्राणी मात्र की स्वतंत्र रहने की भावनाओं का ज्ञान, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान। पहले तो हम जानेंगे सीमंगल सिंह सुमन कवि के बारे में। सीमंगल सिंह सुमन जी का जन्म हुआ था सन 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वहीं से उन्होंने डी.लिट की उपाधि भी हासिल की और इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलपति के रूप में भी कार्य किया। सुमन जी मुख्य रूप से कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। गीत प्रेम और प्रकृति प्रेम आपकी कविताओं में प्रमुख पहचाने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेसन। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं वो तो उन्मुक्त गगन यानी मुक्त स्वतंत्र गगन के हैं, पिंजर बनना गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हमारी जो गति उड़ान और जो हमारी जो बोली है वो सब बंद हो जाएगी, वैसे हम नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाएगा तो हम उड़ने की कोशिश करेंगे। उड़ने की कोशिश करने पर हमारे जो पुलकित उत्साह से भरे हुए जो पंख हैं वो उससे टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, मतलब पक्षी जो रहता है वो कहीं भी पानी पी लेता है, नदी तालाब। आप जो अपने छत पर भर के रखते हो पानी, वो ऐसे कहीं भी पानी मिलता है तो उसको पी लेता है। अगर वो पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो भूखे प्यासे मर जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी स्वतंत्रता रहती है। उसकी इच्छा जब होती है वो उस पानी को पी लेता है। कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी के मैदे से। पक्षी को तो सबसे भली क्या चीज़ लगती है? कटुक निम्बोरी, चाहे वो कड़वी है। कटुक निम्बोरी क्या होती है? नीम के पेड़ पर आने वाली जो निम्बोरी होती है वो कटुक निम्बोरी होती है, क्योंकि उसमें उसकी स्वतंत्रता रहती है, स्वतंत्र रूप से वो उसको खा सकता है। किससे भली होती है? कनक कटोरी, मतलब सोने के कटोरी में आप उसके लिए मैदे के पकवान भर के भी रख देते हो तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको क्या अच्छा लगता है? कटुक निम्बोरी का स्वाद। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने के पंजरे में उसको बंद कर दोगे तो वो अपनी गति उड़ान, उसका उड़ना जो है, उसकी गति जो है वो सब भूल जाएगा, क्योंकि वो उसमें परतंत्र हो जाएगा। उसकी स्वतंत्रता से वो उड़ नहीं पाएगा। बस सपनों में देख रहे हैं तरू की पुंगी पर के झूले। बस वो सपनों में ही देखेगा कि वो तरू के पेड़ के, तरू यानी होता है पेड़ के डाली पर बैठा हुआ है और झूले झूल रहा है। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उनके तो ऐसे अरमान होते हैं कि आपस में क्या करते हैं ये लोग? होड़ा होड़ी करते हैं। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा। तो आसमान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी उड़ते जाते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से होड़ करते हैं कि कौन आगे जाएगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता। क्षितिज यानी क्या होता है? धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान। वैसे धरती और आकाश नहीं मिलता है, पर ये काल्पनिक स्थान जो रहता है कल्पना में, वो क्षितिज कहलाता है। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता। पक्षी कह रहा है या तो हम उस क्षितिज को पा लेते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज को पा लेते या फिर हमारी उड़ते उड़ते मृत्यु हो जाती। नींद ना दो चाहे टहनी का आश्रय छीन बीन कर डालो। पक्षी कह रहा है कि हमें रहने के लिए चाहे डाली ना दो, डाली पर जो वो घोंसला बनाते हैं वो उसको भी तोड़ फोड़ कर दो। आश्रय जो हमारा रहने का घर है उसको भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में बिखर ना डालो। पक्षी कह रहा है कि हमारे आश्रय को छीन बीन कर डालो, हमारे रहने के घर, हमारे जो घोंसला उसको भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने हमको जो पंख दिए हैं, उड़ने की जो हमें आसुकता है उसमें विघन मत डालो, उसमें बाधा मत डालो, हमको उड़ने दो। पागल प्राण बंधेंगे कैसे? नभ की धुंधली दीवारों में हमें ना बांधो प्राचीरों में। पक्षी कह रहा है कि ये पागल प्राण किसके लिए है? उड़ने की इच्छा के लिए। उड़ने में वो पक्षी जो है पागल है। नभ की धुंधली दीवारों में, अगर नभ को वो दीवारों के अंदर से देखेगा तो वो क्या हो जाएगा? उड़ नहीं पाएगा और वो तड़पता रहेगा।
पक्षी बोल रहा है कि हमें ना बांधो प्राचीरों में, इसलिए वो कह रहा है कि हमें इन दीवारों में मत बांधो, हमें स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र रहना सबको अच्छा लगता है, हम पशु हो या मनुष्य, सभी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। आइए अभी हम जानेंगे नए शब्द। उन्मुक्त यानी क्या होता है? स्वतंत्र। गगन यानी आकाश। पिंजरबंद यानी पिंजरे में बंद। कनक यानी होता है सोना। पुलकित यानी होता है प्रसन्न। कटुक यानी होता है कड़वा या कड़वा। श्रृंखला यानी होता है जंजीर। फुनगी यानी होता है अंतिम सिरा। अरमान यानी होता है इच्छा। क्षितिज यानी होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी एवं आकाश के मिलते हुए दिखाई देते हैं। नीड़ यानी होता है घोंसला। टहनी यानी पतली शाखा। आश्रय यानी होता है सहारा। आकुल यानी बेचैन। प्राचीर यानी परकोटा या चार दीवारी। अभी जो हमने लेसन पढ़ा है ये इसकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है, गलतियां नहीं करना है। पाठ 9 हमें ना बांधो प्राचीरों में। इसके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। ये जोड़ी है जो मैंने सही बना रखी है, आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। क्वेश्चन नंबर ख, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्पों से चुनकर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हम पक्षी उन्मुक्त के, गगन के या चमन के, क्या आएगा यहाँ पर? गगन के। नीर ना दो चाहे का, काय का ना दो, कुटिया का या टहनी का, क्या आएगा यहाँ पर? टहनी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? टहनी। आश्रय कर डालो, क्या कर डालो? छीन या खीन, क्या आएगा यहाँ पर? छीन। या तो मिलन बन जाता, क्या बन जाता? आकाश या क्षितिज, क्या आएगा यहाँ पर? क्षितिज। प्रश्न क्रमांक 2, अति लघु उत्तरी प्रश्न। पिंजरे के बंद होकर पक्षी क्यों नहीं गा पाएंगे? पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो क्यों नहीं पाएंगे, गा पाएंगे? उत्तर, पिंजरे में बंद होकर पक्षी नहीं गा पाएंगे क्योंकि वे स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जीव हैं। प्रश्न ब, पक्षी क्या चाहता है? पक्षी की क्या इच्छा है? उत्तर, पक्षी चाहता है कि उसकी उड़ान में कोई बाधा न डाले। स, पक्षी का क्या अरमान है? उत्तर, पक्षी का अरमान है कि वह नीले आसमान की सीमा पाले। द, पक्षी स्वप्न में क्या देखता है? उत्तर, पक्षी स्वप्न में तरु यानी होता है पेड़ की फुंगी पर के झूले को देखता है। प्रश्न क्रमांक 3, लघु उत्तरी प्रश्न। पक्षी को सोने की सलाखों के पिंजरे में किस बात का भय बना रहता है? उत्तर, पक्षी को सोने की सलाखों के पिंजरे में इस बात का भय बना रहता है कि वह अपनी गति, उड़ान आदि ना भूल जाए। चूँकि पिंजरे का जीवन स्वतंत्र नहीं है, पक्षी को स्वतंत्रता चाहिए जो उन्हें उन्मुक्त गगन में ही मिल सकता है, पिंजरे में नहीं। पिंजरे की सुख सुविधा उन्हें नहीं चाहिए। क्वेश्चन ब, स्वतंत्र जीवन जीने वाले कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवन जीने वाले कैसे होते हैं? उत्तर, स्वतंत्र जीवन जीने वाले स्वाभिमानी होते हैं, उनके बड़े बड़े अरमान होते हैं, वे इसके लिए कुछ भी कर गुजरने से नहीं रुकते हैं, वे स्वतंत्र जीवन को ही एकमात्र अपना लक्ष्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर स, कनक कटोरी की मैदा और कटुक निम्बोरी में से पक्षी को कौन सी वस्तु भली लगती है और क्यों? लिखिए। ये हमने पहले उसमें समझा है, आपको पता होगा। उत्तर, कनक कटोरी की मैदा और कटुक निम्बोरी में से पक्षी को कटुक निम्बोरी ही वस्तु भली लगती है, इसलिए कि उसमें उसकी स्वतंत्रता होती है, परतंत्रता नहीं। क्वेश्चन ड, पिंजरे की सुविधा पक्षी को क्यों पसंद नहीं है? उत्तर, पिंजरे की सुविधा पक्षी को पसंद नहीं है, यह इसलिए कि इसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं, परतंत्रता है, वो स्वतंत्र रह के कुछ नहीं कर सकता। चूँकि वह बहता जल पीने वाला है, खुले आकाश में अपनी उड़ान भरने वाला है,
मनपसंद फल खाने वाला है, ये स्वतंत्रता उसे पिंजरे में नहीं मिल सकती। भाषा की बात यानी हमने व्याकरण के क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों को बोलिए और लिखिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनको बोलना है और लिखना है। उन्मुक्त, पिंजर बंद, कटुक निबोरी, श्रृंखला, फूंगी, नीड़, आश्रय, नील गगन, क्षितिज। ये आपको स्वयं करना है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, पुलकित पंख टूट जाएंगे, इसका हमको भाव लिखना है। भाव, इन पंक्तियों में कवि ने यह कहना चाहा है कि परतंत्रता बड़ी कठोर होती है, वह स्वतंत्रता के पर को कतरकर उसका जीना कठिन कर देती है। ख, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, इसका हमको भाव लिखना है। भाव, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने का पिंजरा है, सोने से बनी हुई श्रृंखला। इन पंक्तियों में कवि ने यह कहना चाहा है कि परतंत्रता स्वतंत्रता की सभी अच्छाइयों और रूपों को भूल जाने के लिए मजबूर कर देती है। इस तरह परतंत्रता की सुख सुविधा स्वतंत्रता के महत्व को समाप्त नहीं कर सकती हैं। ग, नील गगन से होड़ा होड़ी। भाव, इन पंक्तियों में कवि ने यह कहना चाहा है कि स्वतंत्रता बेरोक टोक होती है, वह बड़े बड़े अरमानों को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती हैं। इस स्थिति में वह किसी से सामना करने से पीछे नहीं हटती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कविता में भूखे प्यासे शब्द आए हैं, इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये चिन्ह जो है ये योजक चिन्ह होता है, इसको अगर हटाया जाता है तो क्या लगता है, या लगता है, अथवा लगता है, या और लगता है। निम्नलिखित शब्दों को योजक चिन्ह लगाकर लिखिए। इन शब्दों को दे रखा है, इनमें सिर्फ योजक चिन्ह आपको लगाना, जैसे कनक, तिलियो, कटुक, निम्बोरी, कनक, कटोरी, होड़ा, होड़ी, छीन, भीन। तो यहाँ पर और या अथवा का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये शब्द जो दे रखे हैं इनके विलोम शब्द हमको लिखना है। आकाश का विलोम होता है धरती। स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। सुबह का विलोम होता है श्याम। अमृत का विलोम होता है विष। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। उत्तर, चूहा का होता है चूहिया। बालक, बालिका, सेवक, सेविका, पापी, पाप, बंदर, बंदरिया, घोड़ा, घोड़ी, लेखक, लेखिका। धन्यवाद।